अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं अब्दुल करीम साहब, AK आर्ट प्रोमोटर के रूह रवां। आपने माशाल्लाह बहुत प्रोग्राम पेश किए हैं और उसमें मुशायरे भी हैं, एवॉर्ड तकरीब भी है और मुख्तलिफ़ आर्टिस्टों के साथ शाम भी है। हम करीम साहब से पूछते हैं कि करीम साहब, आप ये प्रोग्राम जो बनाते हैं लोगों के लिए, आपको इससे क्या फ़ायदा होता है और आगे के लिए आप क्या कह रहे हैं? जी करीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। इंसान अपनी दिली तस्कीन के लिए बहुत सारी काम करता है, तो मुझे भी इस बात से तस्कीन होती है कि मैं अपने हम पेशा और हम दोस्त किस्म के जो अहबाब हैं उनके में लिए कुछ कर सकता हूँ माशाल्लाह। और उसकी वजह से मुझे अंदरूनी तौर से काफ़ी खुशी महसूस होती है। वाह। और यही एक मेरा जज्बा है, ना मुझे इसमें कोई लालच है, ना मुझे इसमें कोई कमाई का जरिया है मेरा। सिर्फ मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे हम पेशा लोग हैं वो इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें सारे के सारे, और आइंदा भी इस तरह के प्रोग्रामों को तरतीब देता रहूं। मैं भी दूंगा और वो जिसको जो ये सुन रहे हैं उनको भी चाहिए कि हमारे इस तरह के प्रोग्रामों को आइंदा के लिए भी वो प्रमोट करें, ताकि ये सिलसिला हमारा प्रमोशन का जो सिलसिला है, जो हम जिस काम से वाबस्ता हैं, इस तरह का प्रमोशन हो कि वो चीज़ लोगों में एक सकत पैदा हो कि उस चीज़ को वो ख़रीदें। जैसे पेंटिंग्स वगैरह हैं, तो ये प्रमोशन हमारे काम में कोई नहीं कर रहा। बनाते हैं सब, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो अपने घरों में बना के रख के बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ जो बना रहा है उसकी वो चीज़ सेल होनी चाहिए और उससे आदमियों को फ़ायदा होगा, आर्टिस्टों को भी फ़ायदा होगा, जो घर में बैठ के बेचारे काम कर रहे हैं उनकी रोज़ी का ज़रिया भी बने। सही बात है। अभी जैसे कि आपने एक और प्रोग्राम बनाया है जिसके हमने कुछ इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए हैं, तो वो मुख्तलिफ वो आर्टिस्ट जो पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बाहर ममालिक में भी अपना नाम बनाया है, अपने नाम के साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये है कि ये चंद लोग हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, वो मार्केट में सेल भी हो रहे हैं, लेकिन सारे लोग नहीं हैं इस तरह के। और वो चंद लोग जिनको हम बड़ी कदर और इज्जत की निगाह से देखते हैं, क्योंकि वो जो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनको देख के दूसरे लोग भी इस काम से मुस्तफीद हो रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह होंगे। उनका काम इस पोजीशन पे है कि वो देखा जा सकता है, बैनुल अक़वामी मार्केट के मेयार के मुताबिक ये काम करते हैं। अब्दुल करीम साहब, अभी स्टार्ट जो आपने ये प्रोग्राम के अंदर यानी कहा है कि अपनी खुशी के लिए, अपनी तस्कीन के लिए मैं करता हूँ और मुझसे जिसको जितना फ़ायदा हो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, तो आज हम आपका ये प्रोग्राम जो इंटरव्यूज़ का है, जो लोगों के ख़यालात हैं, जो आर्टिस्टों के, उनके बारे में आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले जो प्रोग्राम आपने तरतीब दिया है उसमें मोहम्मद रुस्तम खान साहब का है। आपने यकीनन देखा, इंटरव्यू करते भी और सुना भी, तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? वो देखें, एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और अच्छा काम करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सीनियर के साथ जूनियर लोग भी जो हैं, जब इंटरव्यूज देंगे और करेंगे तो उनमें भी एक शौक और लगन पैदा होगी और वो इस काम को बड़े अच्छे तरीके से आगे तक लेकर जाएंगे। और जहाँ तक रुस्तम का ताल्लुक है, तो रुस्तम भाई बहुत अच्छा काम करते हैं। उनके फाइन आर्ट में उनका काम जो है ना, बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता है और उसके काम को देखकर जूनियर लोगों में वो चीज़ पैदा हुई है कि उसके काम को देखकर वो अपने काम को अच्छा करें। गुलाम अब्बास कमानकर साहब का, आप इनके बारे में कुछ कहेंगे? गुलाम अब्बास कमानकर जद्दी पुश्ती आर्टिस्ट हैं। उनके आबा व अजदाद जो है वो इस काम से वाबस्ता रहे। उन्होंने अब तक वो समझ लो इस काम से वाबस्ता हैं। बहुत पुराने दौर की बात है, जब ये बादशाही दौर था, उस वक्त ये कमानगर जो कहलाते हैं, तो ये तीर कमानों पर जो है वो अपनी रंगसाजी करते थे और नक्शो निगार बनाते थे। उसके बाद से अभी तक उनका ये सिलसिला जारी है
اور آج تیر کمان کا دور تو ختم ہو گیا، لیکن وہ آرٹ کے اس لیول پہ چلے گئے جو ایک فائن آرٹ کا بہت بہترین مطلب دور ہے. آج فائن آرٹ کا بہترین دور ہے جو ان لوگوں کے ہاتھوں انجام پا رہا ہے. اس سے پہلے بھی جو تھے ان کے آبا و اجداد میں ایک قاسم بھائی ہوتے تھے، انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا. ہمارے استادوں میں سے تھے، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا. دلشاد احمد دہلوی صاحب جو ہمارے استاد ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھا کام کیا. بڑا مایہ ناز کام کرتے تھے وہ، اور پورٹریٹ میں تو ان کا ثانی نہیں تھا. لیکن آج کچھ اسلامی وجوہات کی بنیاد پر انہیں پورٹریٹ بھی چھوڑ دیا اور آج وہ صرف لینڈ اسکیپ بنا رہے ہیں. آپ کے ایک دوست ہیں قمر خان، ان کے خیالات ہم لوگوں میں پہنچا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ قمر نے کافی کام کیا ہے اور وہ ابھی بھی کر رہا ہے، اور اس نے باہر بھی جا کر کافی کام کو سیکھا ہے، دیکھا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کام کر رہے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کی وجہ سے وہ خاص ہمارے دوستوں میں ہے، اس لیے ہمیں تو ذاتی طور سے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ اس کام کو جاری اور ساری رکھا ہوا ہے. محمد زاہد صاحب جن کی آپ بہت تعریف کرتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہیں؟ ہاں، زاہد صاحب جو ہیں وہ کمرشل کام کرتے رہے ہیں اور بینر آرٹسٹ کہلاتے ہیں. جو ہم پہلے سنیماؤں میں جو ہم کام کرتے تھے، پہلے سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا. آج پینافلیکس کا دور ہے، وہ تمام چیزیں کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں. لیکن جو انہوں نے کام کیا ہے، جو کام ہم نے ان کا دیکھا ہے، وہ واقعی مایہ ناز کام تھا. اور وہ استاد وزیر کے شاگرد ہیں جو بہت نامور آرٹسٹ تھے. اور اسی طرح وزیر صاحب جو تھے وہ استاد آزاد کے شاگرد تھے. تو یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے اور زاہد بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. طارق ٹونکی کا نام آپ بہت لیتے تھے کہ یہ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں، ان کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ طارق ٹونکی جو ہیں بہترین کیلیگرافر ہے، اور وہ کیلیگرافی جو اس نے خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ذہن میں ڈالی، وہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا یہ فن ہے، اس نے کسی سے سیکھا نہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں. اس کو یہ کام کو دیکھ کر ہمیں انتہائی دلی خوشی ہوتی ہے. تو دوستو، یہ تھے عبد الکریم صاحب جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا اور اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ باتیں بھی کی. السلام علیکم.